तो हम लोग आज भगवत गीता के दशम अध्याय के दशम अध्याय के दशम श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि और बहुत रहस्यमय है। भगवान की प्राप्ति स्वयं भगवान कैसे कराते हैं, यह श्लोक से हम सीखेंगे। और इतना सुंदर बात है ये क्योंकि इसमें कोई भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तभी वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो आप श्लोक मेरे पीछे बोलिएगा माइक पे। आज ये कॉर्डलेस नहीं चालू कर रहा है, आप बोल सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इससे पिछले वाले श्लोक में सीखा गया, मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। शुद्ध भक्तों का वर्णन किस प्रकार से हुआ? वह हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा भगवान की कथा में लगे रहते हैं और उनका चित्त भगवान में लगा रहता है। और मद्गत प्राण मतलब भगवान के बिना वह रह नहीं सकते। अब यह तो उनकी तरफ से कार्य था। अब भगवान क्या करते हैं ये श्लोक में आप देख रहे हैं। जब कोई इस प्रकार से भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं देखिए, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो इस प्रकार से सतत युक्त हैं, युक्त मतलब भगवत सेवा में नियोजित हैं। भजताम ड्यूटी पूर्वकम, मेरी किताब में तो ड्यूटी लिखा है, ठीक है। भजताम प्रीति पूर्वकम। अब आप कहेंगे प्रभु जी प्रीति नहीं है तो कम से कम ड्यूटी पूर्वकम, लेकिन भय पूर्वकम नहीं। ठीक है, अगर वहां से भी शुरू कर सकते हैं। देखिए 4 प्रकार से पूर्वकम हो सकता है। भय पूर्वकम, काम पूर्वकम, ड्यूटी पूर्वकम और प्रीति पूर्वकम। 4 लेवल हैं। भय पूर्वकम, अरे संसार से भय लग रहा है, हम जो है जन्म मृत्यु चक्र में फंसे, क्या होगा, भय से भजन कर रहा है, कहीं नरक में ना गिरना पड़े, इसलिए भय से भजन करते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग काम से भजन करते हैं। काम पूर्वकम मतलब कुछ भौतिक लालसा होती है, हम सुन चुके हैं इसको, अर्थार्थी इत्यादि। और तीसरा हो गया ड्यूटी पूर्वकम, मतलब कर्तव्य पूर्वकम। हाँ करना है और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, मुझे करना चाहिए, यह भी एक अच्छी बात है। यहां से प्रीति उत्पन्न हो सकती है। सत्वगुणी लेवल पे है कि हाँ भाई मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। लेकिन प्रीति पूर्वकम बहुत सुंदर है। प्रीति का अर्थ क्या है? प्रीति में किसी से प्रीति होती है तो जब हम उसकी सेवा करते हैं तो एक मूलभूत बात यह होती है कि हम उसको सुख देना चाहते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। ये सच्ची प्रीति का लक्षण है। यस, दुनिया में भी बहुत से लोग दूसरों को सुख देना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वह उनको सुख नहीं देना चाहते, वस्तुतः अपना कुछ लाभ चाहते हैं, इस कारण से सुख देना चाहते हैं। ये व्यक्ति सुखी होगा तो मुझे कुछ इसके बदले में वस्तु देगा, उस व्यक्ति से संबंध स्थापित नहीं करना चाहते। क्या ये आप अनुभव कर पा रहे हैं? क्या ये देख पा रहे हैं? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कहां कहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि लोग दूसरों को सुख देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उनको सुख देना नहीं होता है, अपनी ही इंद्रिय तृप्ति होती है। कहीं दुनिया में देखते हैं इस प्रकार से। यस, रिक्शे वाला। ओके, वेरी गुड। वन एग्जाम्पल इज रिक्शे वाला। रिक्शे वाला चाहता है कि आपको सुखी करे यहां से वहां लेके जाने के लिए, लेकिन उसे अपने 20 रुपए में 20 रुपए चाहिए। और रेस्टोरेंट, एक एक भक्त लोग, रेस्टोरेंट भी उन्हें उदाहरण दिया। रेस्टोरेंट में चाहता है कि आप खूब जम के खाएं, ये भी चाहता है, लेकिन पैसे जरूर दे के जाए। और कहीं पे घर में प्रजा, हाँ घर में जो परिचर्या करने के लोग होते हैं वह भी सेवक रूप में रहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ये होती है कि हमें धन प्राप्त होगा। तो वहां पे प्रीति नहीं है, ये मानते हैं आप? उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उससे प्राप्त होने वाली वस्तु से प्रेम है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे लोगों को उतनी बुद्धि, भगवान ऐसी बुद्धि नहीं देंगे जिसका वर्णन आगे करने वाले हैं। कह रहे हैं क्या? प्रीति पूर्वक जो भजन कर रहे हैं, जिसकी इच्छा है
कि मैं ये आज कार्य कर रहा हूं, इससे एक दिन भगवान में प्रीति हो, यह भी ठीक है, यह भी ठीक अर्थ। समझ में आ रहा है? जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग यहाँ पे गौशाला में कुछ लड़ावनी शिफ्ट कर रहे हैं, तो केवल एक ही प्रयोजन नहीं है, दो प्रयोजन। एक, हम गायों की सेवा ठीक से करें, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब प्रभुपाद जी का फेस्टिवल होगा तो वैष्णव सब भक्त लोग आराम से सुखपूर्वक बैठ सकेंगे। तो वो कार्य अभी दिख नहीं रहा है और हो भी नहीं रहा है, लेकिन वह भी मन में है। तो भगवान से 4 प्रकार के रसों में आदान प्रदान करने की इच्छा से भजन कर रहे हैं कि भगवान से प्रीति हो एक दिन, तो यह भी प्रीति पूर्वक है, मतलब उद्देश्य प्रीति है। समझ में आ रहा है? साधना कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य क्या है? भगवान से प्रीति। और यहां पे भी उन नियमों का पालन कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने सुना, पत्रम पुष्पम फयम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रेतात्मना। पत्र पुष्प फल तो मुझे देता है भक्त, भक्ति से देता है, और उसमें शब्द था प्रेतात्मना। और उसकी व्याख्या की गई थी कि भक्त अगर गंदा रहता है और ये सारी वस्तुएं देता तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो यानी भक्त जानता है कि भगवान को साफ सफाई से बना हुआ भोग अच्छा लगता है, तो भगवान को सुख ही करेगा, इसलिए मैं नहा करके साफ सुथरा होकर के भगवान के सामने जाता हूं। ये प्रीति लक्षण है। और प्रीति के क्या लक्षण आप जानते ही हैं, 6 प्रकार के आदान प्रदान। भगवान को कुछ देना, भगवान से कुछ खाने का, कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना। ये एक छोटा सा लैंप भी भगवान के लिए गिफ्ट है। जहां आप ऑल्टर पे देख रहे हैं, गिफ्ट है ना। किसी भक्त ने दिमाग लगाया ना, थोड़ा सा तार लगा के मैं भगवान के ऊपर लाइट दूंगा। कोई भक्त यहाँ पे पीछे, कोई भक्त हमारे प्रभु जी करते, रोज कपड़े लेके आते हैं, उसके बाद पीछे बैकड्रॉप दी, ये भगवान के लिए गिफ्ट है। और ये सब प्रीति के द्वारा हो रहा है। और अगर प्रीति नहीं होती है तो ऑल्टर की मट्टी भी साफ नहीं होती। नहीं तो प्लास्टिक के फूल चढ़ा देते हैं, उसमें हो सकता है थोड़ा सेंट मार दें, भगवान खुशबू आती रहे, लेकिन यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है? तो प्रीतिपूर्वक आप समझ रहे हैं। और भगवान रोज सुंदर सुंदर भोग पदार्थ देना, ये नहीं कि मिर्ची झोंक दें और मतलब बने तो बने। या फिर अब ये कुक्स के लिए थोड़ा हैवी हो सकता है, अरे नमक कम होगा तो कोई बात नहीं, बाद में जब लोग खाएंगे तो डाल लेंगे। क्या ये उचित भावना है? बुरा क्षमा मत मांगूंगा, लेकिन कुक को भी ध्यान रखना चाहिए कि नमक एकदम सटीक, यथासंभव सटीक होना चाहिए। यह भावना ठीक नहीं है कि हम बाद में खाएंगे तो नमक डालेंगे। तो खाना किसके लिए बना रहा है? हाँ, आया तो फिर भगवान को अलग से नमक दे दीजिए, यह भी एक तरीका है। भगवान अपने आप ही मिला के खा ले, वह भी समीचीन बात है। वी हैव टू ट्रीट कृष्ण एज अ पर्सन। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में करना है, ये भी ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट, क्या 2 पॉइंट क्या रह गए? कथयन गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो भगवान की कथा को सुनना तो ये भगवान में प्रीति है। जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे थे 10वें अध्याय में, वक्ष्यामि हित काम्या, तुम्हारी हित कामना से मैं कुछ बोल रहा हूं। तो अपने हृदय को भगवान व्यक्त कर रहे हैं आप। तो भगवत गीता को सुनना ये भगवान से गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो इस प्रकार से भगवान से आदान प्रदान करते हैं। क्या इसमें केवल भगवान से ही प्रीति पूर्वक आदान प्रदान होना है या वैष्णव से भी होना है? यस, हम भगवान से प्रीति उत्पन्न नहीं कर सकते जब तक भक्तों से इस प्रकार का आदान प्रदान नहीं। ठीक है? तो इसका अर्थ यह भी है कि प्रीति पूर्वक मतलब मेरे भक्तों की सेवा। और भगवान से तदीय वस्तु कोई भी हो, चाहे वह गाय हो, चाहे वह तुलसी हो, चाहे वैष्णव हो, गंगा हो, धाम हो, जो कुछ भी है, उनसे भी प्रीति पूर्वक सेवा करना। समझ रहे हैं? ये बहुत गंभीर श्लोक है। बहुत गुरु से, अच्छा कृष्ण से प्रीति पूर्वक करना, गुरु जी को नहीं देखना ना, फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। गुरु से भी प्रीति होनी चाहिए। गुरु क्या है? विश्राम सेवया, बड़े साख्य भाव से, साख्य भाव मतलब बड़ी आत्मीयता के भाव से गुरु की सेवा करना। तो इस प्रकार से ये प्रीति जो है, ये केवल भगवान पे घटित नहीं होगा, भगवान और भगवान से संबंधित सभी वस्तुओं पे घटित होगा। घटित समझते हैं? लागू होगा, अप्लाई होगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या करेंगे भगवान? कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम। संस्कृत पढ़े हैं, वह बताइए कि ददामी का अर्थ क्या होता है? दूंगा, दूंगा नहीं, मैं देता हूं। ऐसा नहीं कि भविष्य में दूंगा, इसी समय देना चालू कर देंगे। तो ये संस्कृत टीचर है हमारे पास। संस्कृत पढ़ने का फायदा होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का फायदा शायद इतना नहीं है। तो आप देख सकते हैं ददामी का अर्थ है मैं देता हूं। मैं मतलब भगवान कृष्ण स्वयं देते हैं। क्या देते हैं? बुद्धि योगम तम, ऐसी दिव्य बुद्धि देते हैं
जिसके द्वारा ये ना मामुपयांति ते, वह मेरे पास आ जाते हैं। अब देखिए इसमें श्लोक में रहस्यमय बात क्या है। रहस्यमय बात यह है कि आपको संस्कृत आना जरूरी नहीं है, आपको प्रीति आना जरूरी। संस्कृत अच्छी बात है, लेकिन अगर संस्कृत नहीं भी आती, प्रीति पूर्वक जो कोई भी भजन करेगा, यहाँ पे कहा है ये ना तेषाम, जो कोई भी भगवान का प्रीति पूर्वक भजन करेगा, वह कृष्ण को सुख देने के लिए सेवा करेगा अनन्य भाव से, तो उसको भगवान ऐसी बुद्धि देंगे। और वस्तुतः अगर आप देखें, उसको अगर ऐसी बुद्धि प्राप्त है तो मतलब भगवान की कृपा ही है। और ये बुद्धि प्राप्त कैसे होती है? प्रमाणिक गुरु के आश्रय लेके। जब हम गुरु का और वैष्णव का आश्रय लेते हैं, श्रवण करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारे भजन भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। और जब इस प्रकार से सुनते हैं, करते हैं, तो फिर भगवान हमको और बुद्धि देते हैं। शुरुआत की श्रद्धा भगवान दे रहे हैं कि ये साधु सही बोल रहा है, अब उसके अनुसार जब करते हैं तो भगवान फिर हृदय में और बुद्धि देते हैं। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ जाएगा आपको, हम जब अनुवाद पढ़ते हैं। श्लोक तो समझ में आ गया ना? ठीक है। जो मतलब कोई वैसे किसी को बोलो भाई आपको आश्रम में रहना है या रूम में रहना है तो आपको मंगल आरती आना पड़ेगा, तो क्या यह भजन प्रीति पूर्वक हुआ? ये सब नहीं हुआ। हाँ, सुकृत बन जाएगी उसकी कुछ, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। और प्रीति के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। मोहित प्रभु को मैं बाध्य कर सकता हूं उससे प्रेम करें? इट डजंट वर्क, डजंट इट? कितने पैसे दूंगा कि आप मुझसे प्रेम करने लग जाएंगे? पहले आप पूछेंगे प्रभु जी कितने पैसे हैं आपके पास? अगर पैसे दे करके भगवान को हमारा प्रेम खरीदना होता तो भगवान ने कब कब खरीद लिया होता? बहुत पहले खरीद लिया। तो सारे पैसे तो उनके ही पास हैं। लेकिन पैसे दे करके हम धन नहीं खरीद सकते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मुझ तक मतलब कहां तक पहुंचेंगे हम लोग? गोलोक तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। सच्चिनंदन महाराज बता रहे थे, मंदिर में राधा श्याम सुंदर के पास ऑल्टर के बाहर वो मुझे मिले, मैं उनको मिला कह लीजिए। मैंने महाराज को प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज आपके प्रवचन बहुत अच्छा लगा। फिर महाराज मुझको लेकर के ऐसे पीछे से एमवीटी ऑफिस से लेकर एमवीटी तक गए, वहां रहते होंगे वो। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि आपको याद रखना चाहिए कि आप कृष्ण के दास हैं, और कृष्ण आपकी हर संभव, हर यथासंभव जो कुछ भी है आपकी मदद करेंगे। भक्ति में मुझे कैसे प्रगति करनी है, हर समय भगवान मेरी मदद करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से मदद भेजते रहेंगे, किसी वैष्णव के द्वारा, किसी भक्त और किसी न किसी माध्यम से, अगर मेरी प्रगति करने की इच्छा है। ठीक है, भगवान व्यवस्था करेंगे कि हम कैसे प्रगति करें। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमको भजन जो है बिना क्या कैसे अल्टीरियर मोटिवेशन क्या कहा जाता है, गुप्त उद्देश्य या कोई अन्य इतर उद्देश्य नहीं होना चाहिए, केवल यही कि भगवान में प्रीति हो, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। गीता भूषण टीका। अब बहुत सुंदर प्रश्न उठाया गया है। कह रहे हैं, परंतु यह कैसे संभव हो पाता है कि गुरु के उपदेश से ही वे आपके अनंत स्वरूपों, गुणों और विभूतियों को ग्रहण कर पाते हैं? क्या रहस्य है? देखिए, पहली बात तो ये भी मैं समझा रहा था आप लोगों को कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते। ये क्लियर है? कैसे निर्णय कर सकते हैं? सदगुरु, सदगुरु मतलब प्रमाणिक गुरु, सदगुरु मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रमाणिक वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर वे बताते हैं कि कैसे भक्ति करो। मैं उदाहरण दूंगा। एक बार हमारे प्रचार केंद्र में हम गए, तो वहां देखा एक भक्त जो है फूलों पे तुलसी चढ़ा करके फिर उनको अर्पित कर रहा है, जैसे हम लोग भोग अर्पित करते हैं। ऐसे भोग अर्पित नहीं किया जाता, सॉरी ऐसे फूल अर्पित नहीं किया जाता। माला भगवान को पहनाई जाती है, आप ऐसे नहीं अर्पित कर सकते जैसे कि आप दूध का भोग लगा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें सिखाई जानी चाहिए, समझ रहे हैं? एक भक्त कुछ ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बाएं हाथ से भगवान को नहीं देना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें, प्रोटोकॉल नहीं होता है वो, मतलब भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो एक बद्धात्मा को नहीं पता है, वो इमेजिन नहीं कर सकता। इसीलिए प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर के, शरण का मतलब उनका आश्रय लेके मैं कैसे भगवान का भजन करूं ये पूछना चाहिए। इसे कहते हैं सद्धर्म पृच्छ। क्या कहते हैं? सद्धर्म पृच्छ। आदो गुरु पादाश्रय, सद्धर्म पृच्छ, ये दो शुरुआत के अंग हैं जिसका अनुशीलन हमें करना चाहिए। एक
प्रमाणिक गुरु का, वैष्णव का आश्रय लें और उनसे पूछें कि मैं भक्ति कैसे करूं ठीक से। समझ रहे? नहीं तो स्वाभाविक सी भावना हो जाती है कि काम खत्म करना है। काम खत्म करने वाली को भक्ति नहीं कहा जाता, सुख, कृष्ण को सुख देने की इच्छा को भक्ति कहते हैं। कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुख देना है। यस, ठीक है। अब यहां प्रश्न आ रहा है कि गुरु के उपदेश सुन लिया तो वह आपकी अनंत स्वरूप और विभूतियों को कैसे समझ लेगा, ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो इस पर भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, जो भक्त मेरे नित्य योग की इच्छा रखते हैं, नित्य योग की इच्छा रखते हैं अर्थात दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, चार में से किसी एक रस में, चारों में नहीं हो सकता है, और इन चारों में से किसी एक में भगवान से अपने संबंध को जागृत करना चाहते हैं। यस। और जो मेरे यथात्मय ज्ञान से उत्पन्न रुचि से भर कर मेरा भजन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब गुरु के मुख से, शास्त्र से वह भगवान की महिमा को सुनते हैं तो स्वाभाविक भगवान का प्रीति पूर्वक भजन होता है। समझ में आई बात? जब भगवान का स्वभाव समझते हैं, भगवान कितने अच्छे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनमें प्रीति होती है कि मैं कृष्ण का भजन पैसे के लिए क्यों करूं, मैं कृष्ण का भजन उनको सुख देने के लिए क्यों ना करूं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस। और ये सुनने के द्वारा होता है। तो सुनने के द्वारा भगवान में इस प्रकार का आकर्षण होता है कि काश मेरा भी इसी प्रकार से भगवान से प्रेममय संबंध हो। जैसे छोटा सा उदाहरण, पुंडरीक विद्यानिधि जो कि स्वयं, क्या नाम है उनका, राजा रानी के पिताजी का नाम क्या है, वृषभानु, वृषभानु जी के अवतार हैं। एक बार जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी को माड़ लगा हुआ कपड़ा पहनाया गया, और माड़ लगा हुआ कपड़ा अपवित्र माना जाता है। तो उन्हें स्वरूप दामोदर जी से कहा, माड़ मतलब जो चाप कड़ा कड़ा कपड़ा होता है ना, माड़ कहते हैं। तो माड़, तो उन्होंने कहा कि भाई माड़ लगा हुआ कपड़ा जगन्नाथ जी को क्यों लगाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वह तो कभी अपवित्र नहीं होते। अच्छा 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 अच्छा, तो भगवान तो पर ब्रह्म है तो उनके सेवक भी ब्रह्म हैं, क्योंकि उस प्रसाद को वह ग्रहण करते हैं। राजा भी ग्रहण कर रहा है, सर पे बांध रहा है। ऐसे बस खाली मजाक करते रहे, मजाक करके लौट आए, और रात में जगन्नाथ जी आकर उनको, जगन्नाथ जी बलराम जी आए और घूंसा मारना चालू किया, थप्पड़ मारना चालू करे, कहे तुम्हें क्या अधिकार है मेरे सेवकों का कुछ भी बोलने का। अभी देखिए, ये प्रीति दोनों के प्रति है, पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति भी प्रीति है और अपने जगन्नाथ जी के आपके अपने सेवकों के भी प्रति प्रीति है। तो आप कहेंगे अरे तो बड़ा दर्द हुआ होगा, बलराम जी मार रहे होंगे, लेकिन वो हंस, बहुत प्रसन्न हुए पुंडरीक विद्यानिधि, और उनका गाल वाकई सूज गया। सपने में मारे थे लेकिन वाकई सूज गया कि 15 दिन तक बाहर नहीं आए वो। लेकिन इस प्रकार का प्रेम वह बर्ताव भगवान करते हैं अपने भक्तों से, तो हम भी सोचते हैं कि हमारे भी सपने में कोई भगवान आए। अब वो अलग बात है कि थप्पड़ नहीं मारे, लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन प्रीति होती है ना। जैसे रघुनंदन ठाकुर के लड्डू खा लिए थे उन्होंने, चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि लड्डू दिए, उनके पिताजी ने बोला कि बेटा मैं आज थोड़ा व्यस्त हूँ। उनका पिता का नाम था मुकुंद दत्त, मुकुंद दास। और मैंने कहा बेटा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप जरा भोग लगा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भोग लगा दूंगा। भोग लगाने गए तो कृष्ण खा ही नहीं रहे थे, तो कृष्ण रोने लग गए, सॉरी रघुनंदन ठाकुर रोने लग गए, कहते हैं अरे आप खा क्यों नहीं रहे, खा क्यों नहीं रहे। तो फिर डीटी ने एक लड्डू खा लिया। तो उसके बाद उन जब लौट के आए पिताजी तो कहे अरे, पूरे खा गए थे, सॉरी पूरा खा गए थे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तो खा लिया, कृष्ण ने खा लिया। तो उसे विश्वास नहीं होता, लड़के ने खा लिया और वो फिर से बोल रहा है। तो फिर कहते ठीक है तुम दोबारा भोग लगाना। तो दोबारा भोग लगा रहे थे तो उन्होंने देखा और उन्होंने हाथ से हाथ पकड़ लिया था कृष्ण। हाँ, खिड़की से देख रहे थे तो वैसे रुक गए थे, इसी तरह से रुक गए खाते खाते। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से कृष्ण भजन भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। और आप फिर कौन सी लीला, यहीं पे वृंदावन की लीला है, कौन सा थे वो, कौन से गोपाल थे वो, साक्षी गोपाल जी। तो वो अपने भक्त के लिए भक्तों से बोलता चलो आप साक्षी देने के लिए चलो। तो कहते हैं मैं तो डीटी हूं, मैं चल कैसे सकता हूं। तो भक्त बोलते हैं अरे आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते। तो इस प्रकार से भगवान से प्रीति, एकदम प्रीतिपूर्वक आदान प्रदान हो रहा है भक्तों का। इस प्रकार का जब हम लीलाओं सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी इच्छा आती है कि हम भी भगवान से इसी प्रकार का आदान प्रदान कर सके। कब वो दिन आएगा जब भगवान हमसे बोलेंगे कुछ, यादवपति प्रभु तो
जैसे मैंने बोला ना आपको, ऐसे ऐसे मान लो गौर नेता आपको बोल दे कि हाँ भाई आपने बड़ी अच्छी, आज कपड़े बड़े अच्छे बनाए आपने, सोचिए आपको क्या प्रसन्नता होगी। देख, अद्भुत है। उस दिन के लिए हम लोग को प्रतीक्षा करना हो। देवामृत महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि हम अब इस समय बहुत सारे कार्य करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम भगवान के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब भगवान कहेंगे अनुपम कृष्ण ये करो, पता नहीं क्या नाम से बोलेंगे आपको, लेकिन ये करो। जैसे कि बोला ना आपको, लोकनाथ गोस्वामी को बोला आप वृंदावन जाओ, रूप गोस्वामी बोला आप वृंदावन जाओ, अब ये कार्य करो, सनातन गोस्वामी बोला ये काम करना है तुम ये करो, नित्यानंद प्रभु को बोला आप जाओ अब प्रीचिंग करो। मतलब भगवान जो चाहते हैं वह करना, मतलब वाकई भगवान जो आपसे चाहते हैं। वैसे एक तो स्पष्ट बोला है, इस गीता के ज्ञान को जो दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, भगवत गीता के माध्यम से बोले, लेकिन एक दिन ऐसा होगा साक्षात कुछ आपको बोलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो मैं खाली बोल रहा था कि भगवान के यथात्म ज्ञान से, कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये सुनकर और भगवान की सेवा में प्रीतिपूर्वक भजन करने की रुचि जागृत कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी उनकी मेरे प्रति भक्ति से सुखी होकर मैं उनको ऐसी बुद्धि देता जिससे वे मुझको अनंत गुणों और विभूतियों से युक्त होना चाहिए, तुक्त नहीं होना चाहिए, युक्त रूप में समझ सकें, और जिसके द्वारा वे मेरी उपासना करके मुझे प्राप्त कर सकें। तो यह जो बुद्धि है, यह कोई भौतिक बुद्धि नहीं है, यह आध्यात्मिक बुद्धि है। जैसे हरिनाम से भगवत प्राप्ति बड़ी आसान है, कठिनाई क्या है? कठिनाई है सच्ची श्रद्धा का अभाव। हरे कृष्णा बोलने में क्या कठिनाई है? वक्तुम समर्थो वरना वक्त कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोल सकते सब लोग हरे कृष्णा, लेकिन नहीं बोलते, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्यों बीमारी है? श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है। तो भगवान इस प्रकार की बात को, इसकी भगवान अपने नाम की महिमा को जब हृदय में प्रकाशित करें, तो फिर हम अधिकाधिक भगवान का नाम जप करेंगे, और जब भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत गीता को पढ़ करके, प्रचार करके, सेवा करके भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस महिमा का जागरण, जागृति हृदय में कराते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं तो भगवान अपने महिमा को और प्रकाशित करते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। जब तक विग्रह की, भगवान के विग्रह की हम सेवा नहीं करेंगे, उनकी महिमा नहीं समझ में आएगी प्रीतिपूर्वक। जब तक तुलसी देवी की प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं करेंगे, उनकी महिमा नहीं समझ में आएगी। गाय की, वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो हर जगह घटित होगा। सेवोन्मुखे ही जीवादाओ स्वयं विस्मृतः। वैष्णव की महिमा, भागवत की महिमा, तुलसी की महिमा, धाम की महिमा, गाय की महिमा, भगवान की महिमा कैसे समझ में आएगी भक्तों? प्रीति पूर्वक सेवा करके। ये नहीं कि अरे अब कहाँ फंस गया मैं, बहुत दुनिया में अच्छे कार्य कर सकता था, ये कहाँ ब्रह्मचारी बन गया, ये कहाँ डिवोटी बन गया, रोज माला करनी पड़ती है। यह भावना लेके करेगा तो यह कोई प्रीति नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसी भावना से कर रहा है तो भी एक लेवल पे ठीक है, लेकिन मुख्य बात हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? श्रवण। जब हमारा श्रवण होता है प्रचुर मात्रा में, सही तरीके से, तब हमारा इच्छा होती है कि हम प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करें। सहज रूप से इच्छा, उत्साह होता है। यस, नोट, जब भक्त, और यानी कैसी बुद्धि देते हैं कि मेरी उपासना किस प्रकार से करो कि तुम मुझे प्राप्त करो। जैसे कि हम देखते हैं क्या, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमृतसा। संकीर्तन के द्वारा भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी हो जाती है। क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि सुमेधसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। बाकी बहुत सारे कार्य करेंगे, लेकिन भगवान ऐसी बुद्धि नहीं दे रहे हैं कि तुम संकीर्तन करो, ये जप करो, है कि नहीं? बाहर के लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम लोग को थोड़ी बहुत दे रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। मेक सेंस? अब बाहर के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वैष्णव का आश्रय नहीं है। और कुछ ये भी बात है कि कुछ वैष्णव थोड़े ढीले भी हैं प्रीचिंग करने में। अगर सारे भक्त लोग उत्साह से प्रचार करें तो कितने लोग भक्त बन जाएंगे, है ना? सोचिए, इससे अधिक भगवान क्या बोलेंगे कि इस ज्ञान से को देने से अधिक मुझे कोई सेवा प्रिय नहीं है, या सेवक प्रिय नहीं, ऐसे कहना चाहिए। और मैं ये नहीं मान सकता कि किसी भी व्यक्ति को प्रीचिंग नहीं आती हो। मेरे ख्याल से कूलर बंद ही रखेंगे तो अच्छा, बहुत आवाज कर रहा है। क्या आप में से किसी को प्रीचिंग नहीं आती है?
सब लोग किसी ना किसी बात की प्रीचिंग जरूर करते हैं, बस भगवत गीता की प्रीचिंग हम करना नहीं चाहते। और आप करना चाहें तो भगवान बहुत सारे व्यवस्था बना सकते हैं आपके लिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं या आपको लग रहा है कि मैं थोप रहा हूं अपनी बात? कि आप किसी भी चीज के लिए जिंदगी में किसी को प्रीचिंग नहीं किए हैं कि भाई ये काम बहुत अच्छा से करना चाहिए? एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता। कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल लीजिए, वो किसी ना किसी को कन्विंस करता है। जो प्रीचिंग नहीं करता है वह आपको प्रीचिंग कर सकता है कि प्रीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए उसे। ये प्रीचिंग हुई ना आपको? मैं कई बार किसी भक्त को बोला, प्रभु जी आप प्रीचिंग क्यों नहीं करते? प्रभु जी देखिए मैं बहुत पतित हूँ, ये ऐसा है, ये सब परेशानी है, मुझे ज्ञान नहीं है, ये सब बहुत मतलब कन्विंस कर देता है कि वह प्रीचिंग नहीं कर सकता। तो यही तो करना है आपको, दूसरे को कन्विंस ही तो करना है। तो लॉजिक समझ रहे हैं? तो ये चीज है हर व्यक्ति के अंदर है। तो चलो आप भगवत गीता से नहीं कर पाए तो किसी को नाम जप के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे उपस्थित अगर हर भक्त एक व्यक्ति को बताए फोन के माध्यम से कैसे करके, कितने लोग हो जाएंगे? कितने लोग उपस्थित हैं? 20 लोग, 20 से हो जाएंगे 40, और 40 लोग, अब 40 लोगों को बताएंगे तो कितने हो जाएंगे? 80, फिर 80 के बाद 160। देख रहे हैं कितनी तेजी से बढ़ेगा ये सब कुछ, कोविड की तरह। लेकिन उसके लिए हमें कोविद होना पड़ेगा। कोविद मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो समझना चाहिए। और जैसे हमें अगर इंजीनियरिंग में एंट्रेंस लगाना हो, करना हो, तो हम कितनी मेहनत करते हैं ना। मान लीजिए कोई प्रश्न हमको उत्तर नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं ना। नहीं, अगर पता हो कि यही एग्जाम में आ गया तो कितनी मेहनत करते हैं। तो इसी प्रकार से हर श्लोक को समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरे को बताना चाहिए। सबको अलग अलग भाषाएं भी आती। नोट: जब भक्त भगवान की स्थिति को स्वीकार करता है और उनका भजन प्रारंभ करता है, तब भगवान उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्त भगवान के गुणों और विभूतियों को समझे। समझ में आए? पहली चीज, गुरु के मुख से भगवान की स्थिति को सुनना, भगवान है क्या चीज, संबंध ज्ञान स्थापित करना। ठीक। और ये हमने सुना था, भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं और उन्हीं से सब कुछ चीजों की, हर वस्तु की प्रवृत्ति होती है, कार्य करता है। तो इस बात को समझ करके बड़े भाव से व्यक्ति भगवान का भजन करता है कि जो कुछ भी मेरे को दिया है वो भगवान ने दिया है, तो मैं क्यों ना उनकी सेवा करूं। मेक सेंस? तो यही बात बोलने। फिर जब वो भजन प्रारंभ करता है बिना किसी भौतिक हेतु के, तब भगवान उसको ऐसी बुद्धि देते जाते हैं जिससे वह आगे आगे भगवान के गुणों को समझेगा। और जितना गुणों को समझेगा उतना और आकर्षित होगा। थोड़ा सुना उसने कि पूतना जैसी राक्षसी को भी भगवान ने अपना धाम दिया। अब वो भगवान की सेवा शुरू करेगा तो भगवान और गुणों को प्रकाशित करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात? तात्पर्य: इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूं और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। ये 2.40 के पहले वाले श्लोक है। मैं समझता हूं 2.38 में भगवान बोलते हैं कि अब तक मैंने तुमको सांख्य योग के अनुसार शिक्षा दी कि किस प्रकार से आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता इत्यादि। अब मैं तुमको वह योग के बारे में बता रहा हूं जिसका अनुशीलन करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और उसी के संबंध में बोला गया था, नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। जो इस प्रकार से इस बुद्धियों का, इस भक्तियों का अनुशीलन करता है और जितनी भी प्रगति करता है वह उसका शाश्वत क्रेडिट क्या कहा जाएगा, शाश्वत लाभ है, यह शाश्वत लाभ प्राप्त हो जाता है। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। व्याख्या इस प्रकार से की जा रही है कि किन लोगों को बुद्धि योग प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोगों को बुद्धि योग प्राप्त होगा यह नहीं कहा जा रहा, यह कोई टेंडेंसी नहीं है। प्रीतिवान लोगों को बुद्धि प्राप्त होगी यह कहा जा रहा है। ठीक। श्रील प्रभुपाद जी इसको सब सुंदर समझाते हैं। ये भजताम प्रीति पूर्वकम को अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि पूरे विश्व में वह कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहते हैं। मैंने एक जगह 5वें स्कंद में उत्तम श्लोक लालसा को प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण को पूरे विश्व में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा, ये भगवान के प्रति प्रीति है। जैसे इस जगत में अगर आप किसी को हेट को क्या कहेंगे, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो लोग उसको फेसबुक पे जलील करते हैं। जलील मतलब बदनाम करने का प्रयास करते हैं।
समझ में आ रहा है? इस जगत में अगर आप किसी को से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, आपका मतलब कोई व्यक्ति, आप नहीं, तो उसको प्राय वो लोग बुरी बुरी बातें लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अरे तुम्हें तुमको बुरा लगता है तो तुम्हें फेसबुक में लिखने की क्या जरूरत है? ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बदनाम करने की क्या जरूरत है? नहीं, जो नफरत है वह नेगेटिव गुणगान के रूप में प्रकट हो रही है। मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? अब भगवान से प्रीति है, भगवान की महिमा हृदय में समझ में आ रही है, हरि नाम की महिमा समझ में आ रही है, तो सहज रूप से भक्त भगवान का कीर्ति को गाने का प्रयास करेगा। व्यतिरेक में समझ में आ रहा है ये? और भगवान से प्रीति नहीं है तो चुप, मौनी बाबा, कुछ नहीं बोलेगा। क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रचार जो है ये प्रीति का लक्षण है? अब कभी कहते हैं नहीं, यह तो अपने को क्या करना चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं इसलिए प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोग इस प्रकार से, हम प्रसिद्धि नहीं चाहते इसलिए हम प्रीचिंग नहीं करेंगे। ये सब हमने इस कानों में सुनी बातें हैं। अरे ये तो नाम प्रतिष्ठा चाहते। ये बताइए, जब दूसरा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति की निंदा करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य तो निंदा करना होता है, लेकिन लोग जान जाते ना कौन निंदा कर रहा है। समझ रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण का यश तो अपने आप में सिद्ध है। हम क्या यश यशस्वी कर सकते हैं, लेकिन उनका यश करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। और भगवान को लोग जानेंगे तो स्वाभाविक आपको भी जानेंगे, हाँ भाई ये भगवान के बारे में बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भगवान तो स्वयं इस बात को गीता में कहते हैं, तुम निमित्त बनो और यश प्राप्त करो। लेकिन हमको यश मिले या ना मिले यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। मेन बात है लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। आपको लगता होगा सबको समझ में आ गया, ऐसा भी नहीं है। और आपको लगता होगा शायद सब लोग समझना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है और बहुत से लोग समझना चाहते हैं। जैसे भी हमारे आज भक्त वापस घर गए, कितना दुखी थे वो, है कि नहीं? ऐसे उस भक्त को लग रहा होगा कि हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, मंगल आरती उठाना है, ये है वो है, लेकिन वस्तुतः हम सुखी हैं करके। तो इस सुख को दूसरों को भेजना चाहिए। मैं खाली प्रीति पूर्वक में बोल रहा हूं। प्रीति पूर्वक मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी ख्याति पूरे विश्व में स्थापित करना। पूरे विश्व में मतलब जिस स्थान पे आप है वहां भी विश्व का एक स्थान है, वहां प्रचार कीजिए। ठीक है? तो फिर भगवान, इस प्रकार से भगवान को बड़ी आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं। प्रीचिंग इज द इजीएस्ट वे टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। जो कोई व्यक्ति दूसरों को भक्ति करने की व्यवस्था दे रहा है, सुविधा दे रहा है, वह भगवान को उतना ही प्रिय है जितना ब्रह्मा जी और शिव जी। प्रभु जी कहां से बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, भागवत में बोलते हैं जो कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव को भक्ति करने का मौका दे रहा है वह भगवान को उतना ही प्रिय है जितना कि ब्रह्मा जी और शिव जी। ये मैं आपको तात्पर्य से ढूंढ के दिखा सकता हूँ। इतनी बड़ी सेवा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं लोग कितना प्रिय हो जाते हैं। यही एकमात्र हमसे भगवान वापस में क्या कहेंगे उपहार चाह रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण के बारे में प्रमाणिक लोगों को बताइए। भगवान सीधे बताने के लिए नहीं आते। आपके पास आए थे मोहित प्रभु, भगवान आए थे कि अनुपम कृष्ण प्रभु आए थे? यस। अब अनुपम कृष्ण प्रभु कहे नहीं भगवान मेरे को चिट्ठी भेजेंगे तब मैं जाऊंगा ना। चिट्ठी भेज दी है भगवत गीता के रूप में, अब उस चिट्ठी को पढ़ना है और पढ़ करके उस अनुसार कार्य करना है। ठीक है? आपको भी ये करना है ना? क्या करना है? बताना है भगवान के बारे में। यस, ठीक है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? अब उस, हाँ, बुद्धि योग कृष्ण भावना में रत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि। क्या कृष्ण भावना मृत में रहने का अर्थ हुआ? मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं और मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। जैसे इस उंगली का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता है, उंगली मेरे शरीर के अनुसार ही कार्य करती है, उसी प्रकार से भक्त का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, अलग स्वाम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्या कहेंगे, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जीता है। ठीक है? बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां तथा यौगिक उन्नति। ये समझ में आया है? बुद्धि के द्वारा निर्णय कर ले कि मैं वो है कौन और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करे। क्लियर? क्लियर है या कुछ आप लोग ऐसे सोच रहे हैं बोलना ही नहीं है आज कुछ? क्लियर है ना? ठीक है। आपको पता है बुद्धि का मतलब होता है सार असार विवेक। क्या चीज सही है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए। तो ये तुमको पहले से पता है प्रभु जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। आप क्या बता रहे हैं? नहीं, शास्त्र के यथार्थ, है ना?
ये बुद्धि का मतलब लक्षण नहीं कि पिज्जा खाना है कि पराठा खाना है, दोनों को भगवान को अर्पित करना है, बिना भोग लगाए नहीं खाना है, ये बुद्धि का निर्णय है और ये शास्त्र के द्वारा मालूम चलती है। और ये हम क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि फिर बुद्धि बोलेगी, रे गीता में तो तुम ये सुने थे, क्लास में तो ये सुने थे, और ये कर रहे हो, तो इसलिए हम सुनना नहीं चाहते। ये मेरे वचन नहीं है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं सुनिए। कहते हैं कि कौन है नौसिखिया भक्त जो जानबूझ करके शास्त्र सुनना नहीं चाहता, ये जानना नहीं चाहता कि भक्ति का सच्चा मानदंड क्या है, कैसे भक्ति करनी चाहिए जानबूझ करके। हम तो सही है, परफेक्ट है ये बात, और शास्त्र सुनेंगे तो कितनी बार आपको दिखेगा अरे ये तो नहीं करना चाहिए था, क्लास में तो प्रभु जी ने ये बोला तुम ये कर रहे हो। होता है कि नहीं होता? तो ये सुनेंगे बार बार तो ये हम चाहते नहीं कि हमारी बुद्धि भी हमको कुछ प्रकार से बोले। हम चाहते हैं बुद्धि सोती रहे चुपचाप, लेकिन जब सुनेंगे तो बुद्धि में जरूर आएगा ना ये कर रहे हो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाते। बहुत सुंदर बात है। बुद्धि के द्वारा निर्णय कर ले कि मैं तो भगवान का अंश हूं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं इस जगत में। और ऐसा नहीं है कि मर्डर कर लेंगे, अपना आत्महत्या कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। भजन किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो बुद्धि के द्वारा यह निर्णय कर ले और फिर भगवत धाम जाने वाली क्रियाओं को करे। इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज साइंटिफिक एग्जीक्यूशन ऑफ एक्टिविटीज विच टेक वन सेल्फ विच विल टेक अ पर्सन बैक होम बैक टू गॉड हेड। कृष्ण भावना एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें हम वो क्रियाएं करते हैं जिससे हम भगवान धाम चले जाएं। वैज्ञानिक मतलब थ्योरी रहेगी और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, और विज्ञान के लिए थ्योरी सुनना जरूरी है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है, और जो भव बंधन में पड़े रहना चाहता है वह बुद्धि योग में नहीं स्थित है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, अर्थात कृष्ण की भक्ति। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरुओं को अपने रूम में सो जाने की आवश्यकता है। ये लिखा है मेरे में, तो ये लिखा हुआ है गुरु की संगति आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक है कि भक्त लोग परार्थ निष्ठा में निष्ठ हों। कहां सुना था परार्थ निष्ठा? रासलीला के अध्याय में सुन रहे थे हम जब, वैसे वहां पे भी है कवि भीरी नृतम कलमशापहम। और गोपियों के पद चिन्हों पर चलने का अर्थ क्या है? पूरे विश्व में कृष्ण भावना में का कृष्ण कथा का प्रचार करना। ये प्रभुपाद जी का गोपियां भी अप्रिशिएट करती है। क्या श्लोक है वो? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़तम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंति ते भूरिदा जना। आपकी कथा लोगों के तप्त जीवन को शुद्ध करने वाली है, ठंडा करने वाली है, और जो भूरिदा जो लोग हैं, जो बहुत कृपामय लोग हैं, वह इस कथा का प्रचार करते हैं। तो गोपियां भी आपका अप्रिशिएट कर रही है अगर आप प्रचार करते हैं। ये मैं कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कह रहा, वहां भी है, लेकिन वैसे हमने प्रहलाद महाराज की शिक्षा में सुना था प्रायेण मुनय स्वमुक्ति काम, अपनी मुक्ति कामना में लगे रहते हैं, दूसरों को मुक्त करने में नहीं रहते। लेकिन प्रायण अर्थात नारद आदि जो भक्त हैं वह जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं, और इस कल्याण में हमारा स्वयं का कल्याण है। तो ये बात यहाँ बोली जा रही है कि गुरु की संगति आवश्यक है, मतलब शिष्य को तो चाहिए ही, लेकिन गुरु जी को भी चाहिए, अर्थात भक्तों को भी चाहिए कि वह अपनी संगति दूसरों को दे करके उन्हें शुद्ध करें। ठीक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? ये बहुत गंभीर बात। कई बार इस बात को बोला गया है कि लोग इस जगत में पैदा होते हैं लेकिन एक पशु की तरह, उन्हें पता ही नहीं होता कि जी क्यों रहे हैं, खा क्यों रहे हैं, सो क्यों रहे हैं, बच्चे क्यों पैदा किए, अपनी रक्षा क्यों करनी चाहिए। जैसे अभी बहुत चिंता हो रही लोगों की, लोग मर रहे हैं बीमारी से, उनको बचाना चाहिए, लेकिन उनसे पूछो कि उन्हें बचाना क्यों चाहिए, उन्हें जिंदा क्यों रखना चाहिए, और क्या जिंदा लोग जिंदा हैं? ये भी एक प्रश्न है, क्या जिंदा लोग जिंदा हैं? महाराज बता रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी मुर्दे को जलाने जा रहे हैं और मुर्दा उठ करके दौड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सब लोग भाग जाएंगे। यस, जो उस मुर्दे के लिए रो भी रहे थे वह भी सब भाग जाएंगे, है कि नहीं? तो
यही बात भागवत में बोली की है, जीवन अपि मृतो ही सह। जो मरा हुआ है, जो जी रहा है लेकिन वो मरा हुआ है, तो वो जीता जाता भूत की तरह है अगर वह भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। तो वही स्थिति हो गई कि मुर्दा जो है वो दौड़ गया, जी गया और भाग रहा है, इधर से उधर बात कर रहा है। तो ये बात बोली जा रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि कितना बड़ा लक्ष्य वो प्राप्त कर सकते हैं केवल हरि भजन करके, प्रसाद खा के, भगवान को देख करके, नाम जप करके, भगवत गीता पढ़ के भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है। मत क्या है वो श्लोक, दुराशयाय बहिरर्थ नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। भगवान विष्णु ही उसकी गति है, वह नहीं समझ पाते, और दुराशय, आशय उनका हृदय गंदा है, इस कारण से बात समझ में नहीं आती कि मेरी परम गति भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के लोक की प्राप्ति करके ही मैं अनंत सुख से विभूषित हो सकता हूं, ये नहीं पता। और इसलिए जगत में बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं जो सफर पूरी तरह विफल हो जाती। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। हम लोग सुनते ही हैं कि मानव जीवन और पशु जीवन में क्या भेद है, कि पशु जो है वो आहार में निद्रा भय मैथुन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और इंसान तपस्या कर सकता है, ये सुनते हैं। और तपस्या का मतलब है अपने कल्याण के लिए स्वेच्छा से कोई कष्ट उठाना, यहां तक तो आप जानते हो। लेकिन इससे एक और बात आगे है, और वो ये है कि तपस्या हमको उत्कृष्ट सुख दे सकती है, जो इन चार प्रकार की क्रियाओं से प्राप्त नहीं हो सकता। क्या प्रमाण है, तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो अगर तपस्या करने की ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है, तपस्या करने की सुविधा प्राप्त हो रही है, तो यह हमको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है। प्रिविलेज मतलब विशेष सुविधा दी जा रही है, अनुग्रह किया जा रहा है। अगर हमको तपस्या करने के लिए बताया जा रहा है कि कैसे तपस्या करो, और कौन सी तपस्या करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारा लक्ष्य क्लियर होता चला जाएगा। जितना हृदय शुद्ध होगा, समझ में आएगा कि भगवान की प्राप्ति ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो ये बात बोल रहे कि जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाए, यहां पहुंचना है तुमको, उसके बाद फिर व्यक्ति आगे प्रगति करता है। फिर प्रपात कह रहे हैं पथ पर मंद गति से प्रगति। मंद गति मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने 64 किया, कल आप कृष्ण आपके सामने, अरे तुमने 64 किया, मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ा, आना ही पड़ेगा, तुम तो इतना भजन कर रहे हो। नहीं, नियमित भजन करते रहना है। जब भगवान की इच्छा होगी तब भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे। और प्रगति भी धीरे धीरे ही होती है। ऐसा नहीं कि आज आज हम हरे कृष्ण करें, प्रभु जी ये भौतिक इच्छा कहां से आ रही है, या मेरा मन लग नहीं रहा है नाम जप में। ऐसे समझिए बेटा, तुम कब से नाम जप में लगे हो जो तुम्हारा मन नाम जप में लगने लग जाए? ये मैंने कभी इस तरह से पुट नहीं किया, बट आई एम पुटिंग इन दिस वे। आप कब से नाम जप में लगे हैं जो आपका जप मन भगवान के नाम में लगने लग जाए? थोड़े से समय से तो लगे हैं, तो कैसे मन तुरंत लगने लग जाएगा? लेकिन इंद्रियां लगी हैं, ये भी बहुत बड़ा लाभ है। तो ये हमको सुविधा दी जा रही है, ये एक कृपा की जा रही है कि हमको बताया जा रहा है कि तपस्या कैसे करनी, और वह भी शास्त्र के आधार पर। ठीक है, जब मनुष्य लक्ष्य को जानता, हाँ, जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है, तो वह कर्म योगी होता है। अर्थात उसकी कुछ भौतिक कामनाएं रहती हैं स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञान योग में लीन रहता है। मतलब कहने का क्या है, कहने का अर्थ यह है कि वह शुद्ध भक्ति का आश्रय नहीं लेता, उसमें कुछ कर्म योग का मिश्रण करता है, कहीं कुछ ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, इस प्रकार से। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। इसका मतलब क्या है, कृष्ण और कृष्ण की भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है, साध्य है, और इसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है, भगवान कृष्ण की भक्ति। साधन है भक्ति और साध्य है भगवत भक्ति। ये कन्विंस हो गया, और किसी चीज का आश्रय नहीं ले रहा है, तो फिर वह भक्ति योग हो गया। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। अब कई बार लोग इस खंड का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान नहीं है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है,
फिर भी इतना समझ में आ गया कि भगवान का प्रीति पूर्वक भजन, इतनी समझ में आ गई बात, बहुत ज्यादा अध्यात्म वेदना ना हो तो भगवान स्वयं उसके हृदय से अज्ञान को नष्ट करेंगे। उसको हम अगले श्लोकों में देखेंगे, आज नहीं कल। यानी कि भगवान, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं कि भक्त अगर पापों से बचे तो भगवान स्वयं ही क्रमशः उसकी भक्ति में आने वाले अवरोधों को हटा देंगे। लाइन याद हुई? पहली लाइन क्या थी? भगवान का भक्त अगर पापों से बचे तो भगवान स्वयं क्रमशः, मतलब धीरे धीरे, भक्ति में आने वाली सारे अवरोधों को स्वयं ही हटा देंगे। क्या क्या फॉर्म, इसके तीन भाग हैं। एक पहला भाग यह है पापों से बचे, दूसरा भाग क्या समझना है, क्रमशः, ये नहीं कल ही हटा देंगे, और तीसरा क्या है, भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से इस सूत्र लेकर के हमको भक्ति करनी चाहिए। यानी कि 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो फिर हम भगवान की कृपा से धीरे धीरे सारे भक्ति के अवरोध समाप्त हो जाएंगे। धैर्य से भक्ति करते रहना चाहिए। यस। एक भक्त हैं, मैं उनको जानता हूं, जिनके लिए 8 माला करना भी भारी था, और अब मंगल आरती जाना थोड़ा भारी लगता है लेकिन पहुंच जाते हैं, और 16 माला भारी करना भारी लगता है लेकिन हो जाती है। तो कुछ प्रगति हुई। एक भक्त हैं जिनको प्रवचन में आने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी, और मैं आज उनसे बोल रहा था, प्रभु जी मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आपका अकस्मात रूप से प्रवचन में आने का आग्रह बढ़ गया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं उस भक्त के हृदय में कोई अवरोध था जिसको भगवान ने हटा दिया। भगवत गीता तो सोच अच्छी चीज है, लेकिन मैंने देखा मेरे प्रवचन से हो नहीं रहा था। मैंने खूब उसको डांटा भी, मैंने बोला भी, आ जाते थे लेकिन मन नहीं लगता था ऐसा। अब मैं देख रहा हूं कि उनका आग्रह है सुनने का प्रवचन। तो अब देख रहे हैं कि भक्ति करते रहें तो कुछ अवरोध रहेगा वो हटा देते हैं। कृष्ण कथा में रुचि हो रही है मतलब भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं आपको, ये समझ लीजिए। और रुचि कब होगी, ये समझ में आएगा। भाई हर बार हम आकर के बैठे में कुछ समझ ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, हिंदी तो लग रहा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, तो उतना उतना नहीं रुचि लगती है। लेकिन अगर समझ में भी आने लग जाए कि क्या बातें बोल रहे हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है आने में, है कि नहीं? तो जो अच्छा लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है? भगवान की कृपा है, ये बात समझना चाहिए। ठीक है, इसके लिए। और फिर उस भक्त ने खुद ही बोला मुझे कि प्रभु जी मैं समझ रहा हूं कि, उनको बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि मैं समझ रहा हूं कि अपराध करने से क्या होता है। बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जिस दूसरे भक्त का संग करते थे वह थोड़ा ठीक से नहीं थे भक्ति में, तो कहते कि गलत संग करने से क्या होता है मुझे समझ में आ रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अपने अहित को खुद समझ रहा है व्यक्ति, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आप समझ नहीं पा रहे हो किसके लिए बोल रहा हूँ, ये नाम नहीं लूंगा मैं, नाम तो नहीं निकलेगा मुंह से, लेकिन आप ये समझिए कि अहित, अपना अहित स्वयं समझना लग जाए तो भक्ति में प्रगति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ठीक है, इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। मतलब कोई भी सेवा हो सकती है, सेवा के प्रारूप अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या है, प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। याद कर लीजिए भागवत से 3 सिद्धांत क्या थे? निरंतर, निष्कपट और अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना है। उसे कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक। कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी, झाड़ू मार सकते हैं। आज एक अच्छी बात, अजीब सी बात हुई। एक भक्त को मैंने बोला कि प्रभु जी मंदिर गंदा है, आप माला जब सफाई कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला प्रभु जी माली तो है ना उसके लिए। बस मैं चुप हो गया। मैं कहा ठीक। कितनी खराब है ना बात। लक्ष्मी जी वैकुंठ में झाड़ू मार रही, जहां धूल नहीं है, जहां धूल नहीं है वहां झाड़ू मार रही है कि कृष्ण का अनुग्रह हो। महाप्रभु का अनुग्रह हुआ प्रतापरुद्र राजा पे कि वो झाड़ू मार रहे हैं उनके सामने। और इतना, और दूर ना जाइए, नरोत्तम दास ठाकुर जी यहीं पे रासलीला स्थली पे वो झाड़ू मार रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। और ब्रजधाम में हमको कहा जाए और सेवा अथॉरिटी बोल रहा है कि आप थोड़ा ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू मार सकते हैं, और भक्त ने बोला माली तो है ना उसके लिए, कोई नौकर तो है ना। तो फिर अपनी थैली भी माली को दे देनी चाहिए, जब थैली वही कर लेगा।
नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं उस मनोवृत्ति के अगेंस्ट हूं। सारी सेवा बेच नहीं देनी चाहिए। सभी सारी सेवा माली करेगा तो माली भगवत धाम जाएगा, हम तो यही रह जाएंगे। फिर कहेंगे, अब जब वो आएगा ना, वैकुंठ से विमान आएगा, तो भगवान को कहेंगे तुम्हारा मेरे लिए आए, नहीं नहीं माली तो है ना। माली को ही ले जाता हूं। उसी ने सारी सेवा करी है। तो कहाँ प्रीति देखिए, क्या नाम है उनका, राजा अम्बरीश महाराज, मंदिर मार्ज नादशु, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं व्यक्ति को मेरा अपना एक तुच्छ, भगवान का तुच्छ सेवक मानना चाहिए और इस प्रकार से मंदिर का मार्जन करना चाहिए, मेरे लिए गार्डन बनाने चाहिए, इसे फूल उग सके, इस प्रकार से। ये हमारे कल्याण के लिए प्रीति पूर्वक कोई भी कार्य करिए, भगवान के लिए या भगवान से संबंधित लोगों के लिए, तो फिर हमें भगवान ऐसी बुद्धि देंगे। ठीक, यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्य में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। इसको हमने 9वें अध्याय में सीखा था, प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात। बार बार भगवत भक्ति के कर्मों को करने से, उनका अभ्यास करने से हम हमारे हृदय में ज्ञान उदित हो जाता है। जैसे दो चीजें मैं अभ्यास पे कहना चाहता हूं। अभ्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रोज किया जाता है। यस, ये नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर ऐसा ऐसा नहीं होता है, उसको अभ्यास नहीं कहते आप। दूसरा आप देखेंगे कि अभ्यास में एक, मैं आज एक भक्त को बोलने वाला था, मैं इस बात को जानता हूं, जब आप कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो आप प्रगति करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसी स्तर पे रहना चाहते हैं जहां पे आप हैं। यस, ये है कि नहीं? मान लो रोटी बनाने का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप पहले भारत का नक्शा बनाते हैं, तो ऐसा नहीं आप चाहते हो ब्राजील का नक्शा बनाना है, आप चाहते हैं कि गोल बने। आज मैंने भक्त को बोला कि प्रभु जी आप पूड़ी बेल रहे हो तो ऐसे करो, नहीं प्रभु जी गोल नहीं बनेगी, यानी कि उनकी अच्छी गोल पूड़ी बनाने की इच्छा थी ठाकुर जी के लिए। ये प्रीति है। समझ में आया कि नहीं आया? डज इट मेक सेंस टू यू? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि अगर वह अपने कार्य में एकनिष्ठ रहे, निष्ठा से भजन करता रहे और प्रेम पूर्वक करता रहे, तो भगवान सारी प्रगति के अवरोधों को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरा हो गया। कुछ बातें हाँ मैं बोलने वाला था अभ्यास के ऊपर, मैं कुछ बात नाम जप के ऊपर बोलना चाहता हूं। कल मैंने बताया था कि नाम जप के इसमें बात नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे भी समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसको एक सूत्र बताया जाता है, हमारे बीच में है जिनको अनुभव है, आप मुझे बताइएगा। एक जमाने में मेरे को भी शौक था, तो मेरे को जो सीनियर बॉडी बिल्डर थे उन्होंने बोला था कि बेटा तुम जो एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसमें गैप मत देना। अगर तुम 40 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हो तो नॉन स्टॉप 40 मिनट एक्सरसाइज करो। ऐसा होता है क्या? तो माइक माइक वहां तक पहुंचेगा नहीं। वैसे ये होता है कि नहीं होता? बोलते हैं ना कि अगर आप, मतलब तुमने 15 मिनट किया, फिर छोड़ दिया, फिर 15 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर आप चाय वाय पिया, उसके बाद फिर 15 मिनट किया, तो तो वह कोई प्रभाव नहीं देगा। लेकिन आप नॉन स्टॉप करेंगे तो फायदा होगा। उसी प्रकार से अगर आप जप कर रहे हैं, अपने जीवन में देखिएगा, जप कर रहे हैं, एक मोमेंटम बन जाता है। आप जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, 4 5 6 7 16 ऐसे करके करते जा रहे हैं, तो एक रिदम बन जाता है कि आपका मन उसको सुनने लग जाता है, अगर आप अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं, चाहे ये नाम जप भी अगर आप ले लें, तो मैं और कैसे प्रगति कर सकता हूं इस नाम जप में, कैसे अपनी सेवाओं को इंप्रूव कर सकता हूं, यह भी प्रीति का लक्षण। महाराज समझा रहे थे, कोई मृदंग बजा रहा है तो सीखना चाहिए और अच्छा कैसे बजा सकता हूं, खाना बना रहा है और कैसे अच्छा बना सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो परफेक्ट हो गया, ऐसा कभी भी। देयर इज नो लिमिट टू परफेक्ट, नो लिमिट टू परफेक्शन, एक व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप में डाल के रखा था, अच्छी बात थी, देयर इज नो लिमिट टू परफेक्शन। और उसको भक्त ने बताया, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ प्योरिटी एंड देयर इज नो लोअर लिमिट ऑफ ह्यूमिलिटी। बहुत सुंदर बात बोल रहे थे। तो हम खाली आज इस बात पर चर्चा किए कि जो भक्त लगातार प्रीति पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान गुरु से सुन करके सीखते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान स्वयं उनको ये बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वह समझ सकें कि भगवान की प्राप्ति हमें कैसे करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक एक उसका उदाहरण दे रहा हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य महान शास्त्रज्ञ हैं, लेकिन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जिनकी नम्रता को देखा, तब भगवान के नाम की महिमा उनके हृदय में स्फुरित कराई कि नाम कितना शक्तिशाली है, केवल लॉजिक से आप नहीं समझ सकते। समझ रहे मेरी बात? तो जब हम सेवा करते हैं तो भगवान इसकी महिमा को प्रकाशित करते हैं, और महिमा प्रकाशित करते हैं तो और सेवा की इच्छा होती है, फिर क्या करते हैं और प्रकाशित करते हैं कि महिमा की कोई लिमिट नहीं।
हाँ, मैं एक बात बोलना भूल गया था, मैं ये बोलना चाहता हूँ इसी संबंध में, नाम के संबंध में। हरिनाम प्रभुपाद कहते हैं सूर्य की तरह हृदय में उदित होता है। आप जब कर रहे हैं, जब करते जाइए, करते जाइए, और धीरे धीरे जैसे सूर्य उदित उदित होता रहता है और उदित हो रहा है, हल्की रोशनी हुई, रोशनी हुई, रोशनी हुई, हल्की रोशनी हुई, छान, पूरा प्रकाश हो गया, पूरा अंधकार नष्ट हो गया। है ना, लोग देखते हैं ना, आप सूरज को थोड़ा उग रहा है, थोड़ा उग रहा है, अंधकार 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 अंधकार, और पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य के समान हमारे हृदय में बढ़ते चले जाते हैं नाम, अब एक दिन हमारा पूरे अंधकार को नष्ट कर देंगे। लेकिन हमको प्रतीक्षा करनी होगी। हम यह तो नहीं कह सकते 5:30 बजे भाई बहुत हो गया, जल्दी जल्दी उठो, वो वह अपनी गति से ही उगेंगे। हमको निष्ठा भाव से भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस? यस ब्रो। प्रभु जी, भगवान जब किसी पे अपना कृपा करते हैं तो किसी पे बहुत जल्दी, किसी पे काफी लेट क्यों करते हैं? जैसे एग्जांपल में पूतना पे किस बहुत मनुष्य अच्छा गई प्रश्न थी, है। लेकिन फिर तुरंत कर दिए। लेकिन कोई कहाँ से वृंदावन आ रहा है और यस किस यस, हालत में आ रहा है और काफी स्ट्रगल कर रहा है, वो भगवान हाँ, को ये एक पकड़ अच्छा के। प्रश्न है कि जो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न मुझसे किसी और भक्त ने भी किया था, और यही यही प्रश्न मुझ एक भक्त ने मेरे गुरु महाराज से किया था, तो मैं उसी उत्तर को देने वाला हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कि, कभी कभी क्या प्राय देखते हैं, जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो तुरंत मुक्ति दे दिया किसी को, किसी को, सबको, जिसको मारा सब कुछ दे दिया जल्दी। और हम देख रहे हैं यहाँ हमको बहुत साल हमको साधना करनी पड़ी है। कितने साल से कर रहे हैं आप? 1 साल नहीं हुआ अभी, 1 महीना, तो बहुत लंबा समय हो गया। कृष्ण बड़े निष्ठुर हैं, आपको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये तो खैर विनोद की बात है। लेकिन देखिए, जब भगवान यहाँ पे स्वयं आते हैं तो वह पूरी तरह स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, जैसे वो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो जब भगवान आते हैं यहाँ पे, तो आप उन पे कुछ मतलब कोई रूल स्थापित नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे ही करेंगे। समझ रहे? चैतन्य महाप्रभु आए, उन्हें बस देखा और कृष्ण प्रेम दे दिया। ना श्रद्धा, ना साधु संग, ना कुछ, सीधे और नॉन स्टॉप। और यहां तक कि उस व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसको देख करके दूसरे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। कितना आसान था ना सब कुछ, कोई मैनेजमेंट, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग को साधना करने की जरूरत है। ठीक है, तो जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं, अपने धाम में वापस चले जाते हैं, तो भक्तों को साधना करनी पड़ती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? या तो आप वेट कीजिए भगवान अब ब्रह्मा जी के अगले दिन में आए, तब तक तो पहले, उससे पहले परफेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? यस। ऐसे भी सुना है कि और ये देखिए कि बहुत लंबा समय नहीं है। अपनी आयु को ब्रह्मा जी के एक दिन से डिवाइड कर सकते हैं आप, और क्या फिगर आएगा, क्या नंबर आएगा? मैं परमायु से नहीं कर रहा हूं, एक दिन से। तो अगर मान अच्छा 10 जन्म, मतलब 1,000 मान लीजिए साल हो गए, 100 साल जीते हैं, तो 100 × 10, 1,000 साल। तो उसको डिवाइड करें, कितना फिगर आएगा? याद नहीं आ रहा। अच्छा चलो, 1,000 जन्म, 1,000 जन्म, 100 बोल दिया ना आप। 10,000 जन्म गुणा 100 डिवाइडेड बाय ब्रह्मा जी का दिन, तब भी फिगर याद नहीं कर पाएंगे। और इतना समय नहीं लगने वाला। महाप्रभु की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। एक जन्म में भी अगर भक्ति करें, प्रभुपाद ने बोला 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, वैष्णव अपराध से बचो, भगवत प्राप्ति। करके देखिए, इतना भी कहां कर पा रहे हैं लोग। आज मैं सोच रहा था इसके ऊपर, कितने कम लोग ऐसे हैं इस्कॉन में भी जिन्हें पूरा जीवन भक्ति कर पाए। कितने, मतलब कर ही पाए, केवल इतनी बात कर रहा हूं। अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, केवल 45-50 साल पूरा टिक पाए हो, कितने कम लोग हैं। ये टेस्ट मैच है, ये वनडे मैच नहीं है। समझ रहे हैं ना? टेस्ट मैच में बड़ा धैर्यता से भजन, टिक टुक टुक, एक एक सिंगल सिंगल रन भी लेते रहिए। 16 माला भी रोज 50 साल करके तो दिखाइए, पहले करिए तो सही, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। मेरे को कौन से 50 साल हुए हैं? हाँ, भक्तों का जो वृद्ध भक्त हैं, वह कई है कि आप लोगों को तो बहुत कृपा की है, आप इतने युवा अवस्था में आ गए हो। तो भगवान बहुत कृपा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता। वृंदावन में बैठे हैं, कृपा नहीं हो रही। आज भक्त पे कृपा कम हो गई ना कि नहीं? अकस्मात आ गए विमान लेके चला गया, ठीक है ना? ऐसे ही अकस्मात एक दिन वैकुंठ से विमान आएगा, तब कह रहे थे प्रभु जी आप तो सही कह रहे थे, मुझे 2-4 लोग को साथ में लेके जाना था। हाँ,
ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है? मुझे समझ रहे हैं? तो भगवान जब यहाँ पे नहीं आते तो साधना करनी होती है। यस प्रभु। मुझे ऐसा भी सुना था कि जो भी भगवान की लीला में जितने भी लोग आए, हाँ उनकी पहले बहुत कई जन्मों की सुकृति थी। हाँ, न न ऐसा है न क्या? न न न थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। देखिए, जो भगवान की लीला में आए, ये नहीं कह सकते कि सब लोग साधना करके आए। भगवान की लीला में उनके नित्य परिकर भी आते हैं, कुछ देवता भी आते हैं, और जो आप बोले वह भी ठीक है, बहुत से लोग साधना करके आते हैं। जैसे महाप्रभु को आप जानते होंगे, महाप्रभु की लीला जिसमें वह एक ब्राह्मण का खाना चुराते हैं। कई बार, अब उस लीला को मैं नहीं सुना रहा हूं, तो जब बाद में प्रकाशित करते हैं, अरे भाई, एक चलिए सुना देता शॉर्ट में, तो समझ में आएगा ये बात। जगन्नाथ, क्या नाम, जगन्नाथ मिश्र के घर में एक ब्राह्मण आते हैं, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, और उनका गोपाल की डीटी होता है। तो उनको कहते हैं आप आए, बड़ा अच्छा हुआ, आप ऐसा करिए, मतलब भोग स्वीकार के, तो मैं अपने हाथ से बना के खाता हूँ। तो उन्हें बनाया, और फिर ध्यान करने लगे, तो बालक निमाय आया और खाने लगे। कहता अरे अरे हाय हाय, इसने सारा भोग नष्ट कर दिया। अरे फिर बच्चों को लेके चले गए, बच्चों को मतलब सुला दिया, ऐसे करके सुलाया नहीं, पुचकारने लगे, अगर तुम क्या कर दिया, क्या कर दिया। तो निमाई कहती वो मुझे बुला रहा था, इसलिए मैं जा रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या बोल रहे हैं। फिर उसने खाना बनाया, जगन्नाथ मिश्र जी ने माफी मांगी, फिर खाना बनाया, फिर ध्यान करने बैठ गए, फिर बालक निमाय आए, खा गए। फिर कहता है हाय हाय, फिर कहता अरे लगता है मेरे भाग्य में नहीं है। फिर कहते नहीं नहीं, आप फिर से बनाइए। 4 बार बनाया था कि 3 बार बनाया था? नहीं, 4 बार बनाया था मुझसे, 4 बार। फिर तीसरी बार बनाया, तो फिर क्या कहते हैं, फिर निमा के खा गए, और उनको जगन्नाथ मिश्र मारने के लिए दौड़े। अरे नहीं नहीं, बच्चों को मारी, बच्चा क्या जानता है, लगता है मेरे भाग्य में आज खाना है ही नहीं। फिर विश्वरूप, बड़े विश्वरूप उनके भाई थे, बड़े सौम्य स्वभाव की, बड़ा सुंदर शीतल स्वभाव, उन्होंने उनको प्रार्थना किया, आप फिर से बार बनाइए, हम निमाई को शांत रखेंगे। तो अब जब बनाते बनाते रात हो गई, रात के 12 बजे जब भोग लगा रहे थे, निमाई का मतलब गोपाल का ध्यान कर रहे थे, गोपाल का भोग लग रहा है, फिर निमाई आ गया और खाने लग गए। तो कहले हाय हाय क्या हो गया? तो कहते हैं क्या कर रहे हो, हमेशा तो आप मुझे बुलाते हो खाने के लिए, क्या मुझे आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं वही आपका गोपाल हूं? फिर भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि तुमने कई जन्म बिताए इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, आज तुम्हें अपने प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन तुम किसी को बताना मत ये बात। इस प्रकार से तो अब पता चल गया, मतलब वो तो हम जब अब 500 साल बाद जब भगवान महाप्रभु चले गए तब मालूम चल रहा है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि कहने का अर्थ ये है कि उस ब्राह्मण ने कई जन्मों तक साधना करी थी, तो इस प्रकार भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस पीताम्बर को माइक दीजिए इनको। उत्साह, एक और सिंपल सी बात है, जैसे अभी कोई हम आम का पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ लगा रहे हैं, तो आप पहले दिन से सोचने लग जाएंगे इसमें फल क्यों नहीं आ रहा। ऐसा कोई भी बुद्धिमान माली नहीं होता है। उससे पहले तो आप ये देखते हो कि आपकी जमीन ठीक है कि नहीं, सारी उसमें से खरपतवार निकालें, अच्छे से उसमें खाद मिलाएं, तो पहले जमीन तैयार करनी, उसके बाद बीज पड़ता है, और फिर उसके बाद पानी पड़ता है, और बड़े धैर्य से धूप पानी सब खाद वाद देते हैं, तब जानते हैं कि कम से कम कितने, कि 10 साल, कितना लगता है 5 साल, कम से कम 5 साल के बाद फल मिलेगा। और कहे तुरंत नहीं निकल रहा, छोड़ो हम नहीं डाल रहे पानी, तो कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार से बड़े धैर्य के संग भक्ति करना चाहिए, श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। यस प्रभु। प्रभु जी, आपने कहा कि जब वही पापों से बचता है तो उसको भगवान क्रमशः अब सारे विरोध हटा देते हैं। यस, अगर किसी के जीवन में पापी विरोध अवरोध है तो? हाँ, इसको हम पढ़ चुके हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। इसमें श्रीध स्वामी क्या बोले थे कि अगर मृत्यु तक भी उसके दुराचार नष्ट नहीं होते तो भी भक्त का विनाश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि पाप और पुण्य की वजह से भक्त का जन्म नहीं होता है, वह कोई अपराध कर देता है या भक्ति फलित हो इसलिए जन्म लेगा। भक्ति का फल है भगवत प्रेम, तो भगवत प्रेम भक्त को प्राप्त हो इसलिए वो जन्म लेगा, इसलिए नहीं कि इसने पाप और पुण्य किए हैं। पाप और पुण्य यानी यमराज का अधिकार भक्त पे नहीं होता है, और भगवान की कृपा से ही सारे पाप सारे सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज लग रहा है कठिन है, भक्तों के संग में रहिए, जब करते रहिए, देखिए कहां चले जाएंगे, सब गायब हो जाएगा। झूठ बोल रहे हैं भगवान। फिर और कोई कुछ कहना चाह रहा था? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।